हेलो बच्चों, आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है व्याकरण में, ग्रामर में अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक का क्या होता है, एक सिंबल होता है, उस चिन्ह होता है, उस चिन्ह से हमें उनकी पहचान होती है और उसकी ध्वनि कैसी होती है वो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार का सिंबल क्या होता है, ऊपर एक बिंदु आता है। क्या होता है सिंबल उसका, ऊपर एक बिंदु आता है। और ये क्या होता है, स्वर के बाद आता है। जैसे स्वर क्या होते हैं, अ ई ये हमारे स्वर होते हैं। तो इसके बाद में इसका साउंड आता है, इसको बोला जाता है। इसका मतलब होता है आधा न। इसका मतलब क्या होता है, आधा न। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, नाक से किया जाता है। और फिर उसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक का सिंबल होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है, चंद्र बिंदु। और ये क्या है, स्वर की तरह ही इसकी भी ध्वनि होती है। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक और मुंह, यानी हमारे नाक से और हमारे मुंह से इसका उच्चारण होता है, इसकी ध्वनि निकलती है, इसका साउंड निकलता है। अभी अनुस्वार से बने कुछ शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, जैसे ग गा, गंगा। आप अगर ध्यान से सुनेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जो ये न का साउंड है वो आपके नाक से निकल रहा है। गंगा मतलब आपका नाक आधा बंद हो जाता है जब हम इसका अच्छे से उच्चारण करते हैं। बंदर, ध्यान से देखिए, सुनिए, बंदर। उसके बाद आता है अंशु। अंशु, अंशु, सुनाई दिया आपको। कंधा, कंधा, नाक में से इसका वाइब्रेशन सा होता है। अगर आप हर वर्ड को मेरे साथ रिपीट करेंगे, गंगा, बंदर, अंशु, कंधा, इस तरह से गंगा, बंदर, अंशु, कंधा, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। कंचन, कंचन, नाक से वाइब्रेशन होता है। घंटी, सुनिए ध्यान से, घंटी। मंदिर, मंदिर। संदूक, इस तरह से ये इसका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद आता है अनुनासिक। और अनुनासिक में मैंने आपको समझाया था कि अनुस्वार की तरह ही इसकी जो ध्वनि है वो स्वर में ही आती है और इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है और अनुस्वार का ओनली नाक से होता है। इसकी जो ध्वनि निकलती है वो नाक से निकलती है वाइब्रेट के साथ में। और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है चंद्र बिंदु, उसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आता है, पहला मैंने वर्ड लिया है आँख। आँख, ध्यान से सुनिएगा, आँख, आँख। चांद, चांद, नाक से मुंह से दोनों से इसका उच्चारण होता है, चांद। गाँव, गाँव। छाँव, छाँव। टांगा, टांगा, नाक और मुंह दोनों से, टांगा। शांप, शांप। माँ,
माँ, दांत, दांत, टांग, टांग, बांसुरी, बांसुरी। समझ में आया आपको? आँख, आँख जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ है वो तलवे को टच करती है। अगर आप ध्यान से मेरे साथ रिपीट करेंगे और नाक से इसकी ध्वनि होती है आँख, चांद, गाँव, छाँव, टांगा, सांप, माँ, दांत, टांग, बांसुरी। समझ गए? अभी हम जो पढ़ेंगे वो है इसके प्रयोग के नियम, मतलब इसके नियम क्या आते हैं वो हम अभी इसके प्रयोग के नियम, यानी इसके नियम क्या है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या आता है कि जो अनुस्वार होता है वो ये हमेशा किसी व्यंजन के पहले आता है। व्यंजन आपको पता है क ख ग ड़, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो ये जो अनुस्वार है, जो बिंदु आता है, ये व्यंजन के पहले आता है और जिस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन के, यानी जिस भी व्यंजन के पहले आएगा उस व्यंजन के कहाँ पे आता है? ये व्यंजन के पहले कहाँ आता है? व्यंजन के पहले आता है। और क्या करता है? पहले आता है उसी व्यंजन के पंचम वर्ण। 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं? पंचम वर्ण ण, न्य, ण, न और म। ये क्या होते हैं? पंचम वर्ण होते हैं। सो के रूप में इसको क्या किया जाता है? बोला जाता है। ये पंचम वर्ण है और इसके रूप में इस बिंदु का यूज कंगन साउंड पे जाएगा। कंगन से ग से पहले इसका आया है और इसका उच्चारण जो है वो क वर्ग के पंचम वर्ण, यानी क वर्ग क की लाइन में आता है ण, च की लाइन में आता है ण्य और ट की लाइन में आता अण और प की लाइन में न और य की लाइन में म। तो क वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो इसमें आता है कंगन। क्या हुआ है? कंगन। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे? क, देखिएगा इस तरह से हम इसको लिखेंगे कंगन। राइट ये है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये यूज़ किया है क्योंकि इसका ये पंचम अनुनासिक का जो प्रयोग है वो कहाँ पर होता है? अ, आ, उ, बड़ा ऊ और री स्वर वाले, ये सब हमें पता है ये स्वर होते हैं। तो अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता? अ, आ, उ, री स्वर वाले शब्दों में होता है। जहाँ पर अ, आ, उ और री का साउंड आता है वहाँ पर क्या होता है? अनुनासिक का प्रयोग होता है। बाकी जो है छोटी, बड़ी, ए, आई, ओ और औ, ये जो मात्राएं जहाँ पर आते हैं, ये जो स्वर जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पर किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे छोटी की मात्रा में मैंने यहाँ उदाहरण के लिए मैं एक समझा रही हूँ। ये मैंने लिखा है सिंह, ये मैंने लिखा है सिंह। अब यहाँ पर हम इसको सिंह नहीं पढ़ते, हम इसको सिंह पढ़ते हैं, सिंह। सो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदु नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि जहाँ पर छोटी, बड़ी, ए,
आई ओ औ, ये स्वर जहाँ पर आएंगे वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंह की जगह क्या होगा? सिंग होगा, सिंग। इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। नहीं, नहीं, हम ये प्रयोग नहीं करेंगे, हम वहाँ पर नहीं। ये देखिए, ये आएगा में, ये नहीं आएगा, ये आएगा में। कौंधना, यहाँ पर हम ये नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अनुस्वार, कौंधना। अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार जो है वो कहाँ पर आता है? व्यंजन के पहले आता है। अनुस्वार कहाँ आता है? हमेशा व्यंजन के पहले अनुस्वार आता है। और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ पर होता है? अनुनासिक का प्रयोग स्वर के बाद में अनुनासिक का प्रयोग होता है। अनुनासिक का प्रयोग अ, आ, उ, बड़ा ऊ और री यहीं पर होता है। बाकी ई, ए, ओ, औ और ये जो जहाँ पर ये आते हैं वहाँ पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। अभी हमने पहले आपके सामने कुछ वर्ड लिए थे। अनुस्वार में मैंने लिया था हंस। अभी आपने कई बार देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से लिख के छोड़ देते हैं कि ये हंस हो गया। ये रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि मेथड के अकॉर्डिंग ये क्या चीज़ है? व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। और व्यंजन के पहले क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। व्यंजन के पहले हमेशा क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। ये चीज़ याद रखो कि जब हम हंस, कंधा, आँख, चांद, जब हम इसका श्रुत लेखन ये नहीं होता सुनकर लिखना, जब लिखते हैं तो बच्चे इस तरह से मिस्टेक्स करते हैं, तो वो मिस्टेक्स ही हमें सुधारनी है। इतना ध्यान रखना है कि अनुस्वार कहाँ पर प्रयोग होगा? व्यंजन के पहले अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे है बंदर, बंदर। अभी बंदर में द क्या है? द क्या है? दह क्या है? दह व्यंजन। द क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन के पहले क्या आया है? चंद्रबिंदु। व्यंजन के पहले क्या आया है? अनुस्वार आया है। अभी अनुनासिक में मैंने आपको बताया था अ, आ, उ और री, यानी ये मात्रा जहाँ पर होगी वहाँ पर ही चंद्र बिंदु का अनुनासिक का प्रयोग होगा। बाकी जैसे छोटी ई की मात्रा आ जाती है, बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, छोटे ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, तो जहाँ पर ये मात्राएं आती है वहाँ पर किसका ही प्रयोग होगा? सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होगा, वहाँ पे अनुनासिक नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे इसमें कई बच्चे लिखते हैं, ये है नहीं, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। ये हो गया नहीं, ऐसे ही लिख के इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे नहीं, अगर आप इसको सुनते हो नहीं, तो इसका साउंड आता है, नाक से वाइब्रेट होता है और इसका साउंड आता है, उच्चारण इसका ऐसे होता है नहीं, नाक से इसका साउंड आता है। तो यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का प्रयोग होगा। अनुनासिक यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वैसे तो अनुनासिक का अनुस्वार मैंने कहाँ पे बताया? अनुस्वार मैंने कहाँ पे बताया है? अनुस्वार वैसे तो कहाँ आएगा? व्यंजन से पहले, लेकिन यहाँ पर तो व्यंजन नहीं है, यहाँ पे क्या है? मात्रा है। तो ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा,
ए की मात्रा, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। ये की मात्रा जहाँ पर होगी वहाँ पे सीधा अनुस्वार आपको लगाना है। अभी आप लोगों के सामने ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लेकिन इसका जो उच्चारण होगा वो अनुस्वार की तरह नहीं होगा। इसका उच्चारण जो है वो अनुनासिक की तरह ही होगा। जो ये अनुस्वार है उसके और भी प्रयोग के नियम हैं, वो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये है चंचल। ये कौन सा वर्ड है हमारा? चंचल। और चंचल वर्ड है वो कौन से वर्ग से आया है? च वर्ग से आया है। च वर्ग से आया है। और च वर्ग में पंचम वर्ण कौन सा आता है? पंचम वर्ण आता है हमारा ये वाला। च वर्ग है और वर्ण कौन सा है? च ण्य वर्ण। कौन से वर्ण से आया है? ण्य वर्ण से आया है। इसको किस तरह से लिखेंगे? च ण्य च ल, चंचल। ठंडक। ठंडक कौन से वर्ग से आया है? ट वर्ग से आया है। और उसका पंचम वर्ण कौन सा होता? अण। कौन सा होता है उसका पंचम वर्ण? अण। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ठ ड क। क्या लिखेंगे हम इसको? ठंडक। फिर आता है तंदूर। तंदूर। तंदूर जो है वो कौन से वर्ग से आया है? त वर्ग से आया है। और उसका पंचम वर्ण कौन सा आता है? न आता है। पंचम वर्ण कौन सा आता है? न आता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आधा न, दूर। ये सब आधा न में ही आएंगे। उसके बाद आता है हमारा चंपक। चंपक। चंपक साउंड पे जाइए। चंपक है वो कौन से वर्ग से आया है? प वर्ग से आया है। और उसका पंचम वर्ण कौन सा होगा? म होगा। कौन सा होगा उसका पंचम वर्ण? म होगा। इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे? चंपक। क्या पढ़ेंगे हम उसको? चंपक। ये इतना आपको समझ में आ गया है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।